नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ आसन के बारे में बताने जा रही हूँ जो ये कोविड की सिचुएशन में हमको रोज़ करने चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। दोस्तों, आज हम ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जिसके अंदर हमारी जो छाती है वो एक्सपांड होती है, हमारे फेफड़े एक्सपांड होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो अपने पूरे शरीर को दे पाते हैं। और जितना हम ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, जितने हमारे फेफड़े ज़्यादा एक्सपांड होंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उतनी ही हमारी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनेगी। तो आज हम ऐसे सारे आसन के बारे में देखेंगे जिसमें हमारे फेफड़े एक्सपांड होते हैं। तो उसमें कुछ आसन जो है वो खड़े होके करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आसन है पर्वतासन। पर्वतासन में दोस्तों हम इस तरह से सीधे खड़े रहते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं। एक, आप साइड से अपने हाथों को फैला के ऊपर की ओर ले जा सकते हो और फिर उसको फिंगर लॉक करके हथेलियों को आकाश की तरफ रखना है, या तो फिर आप अपने हाथों को ऐसे सामने से भी ऊपर ले जा सकते हो। और इसके बाद हाथ को पूरा ऊपर की तरफ खींचना है और सांस भरते भरते शरीर को भी ऊपर उठाना है। पंजों के, पैर के पंजों के बल खड़े रहना है। तो ये पर्वतासन दो तरह से किया जाता है। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगी। आसन की पूर्ण स्थिति में आप अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास चालू रख सकते हो, या तो फिर आपने जो शरीर को पूरी सांस भर के ऊपर उठाया है तो आप अंतः कुंभक करके भी इस अवस्था में रुक सकते हो। अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। और ध्यान रखें कि जब आप पर्वतासन का अभ्यास करते हो और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आंखें खोल के ही इसका अभ्यास करें, जिससे आपके शरीर का बैलेंस बना रहेगा। दोनों हाथों को साइड से फैला के सिर के ऊपर ऐसे फिंगर लॉक करके रखना है। इसके बाद सांस भरते भरते हथेलियों को आकाश की तरफ मोड़ना है और शरीर को पंजे से उठाना है। दूसरा तरीका, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। इसके बाद जो दूसरा खड़े रह के करने वाला आसन है वो है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में हम अपने दोनों ही हाथ जो है उसको कमर के पीछे इस तरह से रखते हैं, कमर को अपनी हथेलियों का सपोर्ट देते हैं और फिर सांस भरते भरते आपको पीछे की ओर झुकना है। इसमें भी हमारी छाती एक्सपांड होती है, लंग एक्सपांड होते हैं। तो आप आसन की स्थिति में जब तक रुक सकते हो तब तक रुकना है। उसके बाद जब आप वापस आना चाहे तो सांस छोड़ते छोड़ते आगे आना है। ठीक है। तो इसमें दोनों पैर के पंजे हम या तो साथ में रखेंगे, और अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हो तो उसमें थोड़ा सा अंतर रखेंगे दोनों पंजों के बीच में। इसके बाद कमर के ऊपर दोनों हाथों को रख देना है इस तरह से, और फिर सांस भरते भरते पीछे की तरफ झुकना है। सांस छोड़ते छोड़ते आगे आना है। इसको हम अर्धचक्रासन बोलते हैं। अभी बाकी के जो दो आसन हम देखेंगे वो वज्रासन में बैठ के किए जाते हैं। तो उसको हम बोलेंगे, एक है उसमें से उष्ट्रासन और दूसरा है उसमें से अर्धचंद्रासन। ये दोनों ही आसनों का अभ्यास कैसे किया जाता है, उनके लाभ क्या है, उसका पूरा एक वीडियो मैंने पहले भी आपको बना के भेजा हुआ है। तो इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो। उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन
ये दोनों में इस तरह से हम वज्रासन में बैठते हैं। जो अर्धचंद्रासन है उसमें हम इस तरह से घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और दोनों पैर के पंजों को इस तरह से ज़मीन पे फैला के रखते हैं। दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा अंतर रखते हैं। इसके बाद अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हो तो जैसे अर्ध चक्रासन में हमने दोनों हाथों का सपोर्ट लिया, इस तरह से इसमें भी आप दोनों हाथों का सपोर्ट ले सकते हो और फिर सांस भरते भरते पीछे की ओर झुकना है। जब आप वापस आना चाहो तो सांस छोड़ते छोड़ते आगे आना है। इसका दूसरा तरीका है, जो लोग अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं वो इस तरह से दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने छाती के सामने रख सकते हैं और फिर सांस भरते भरते पीछे झुकना है। तो ये दो आसन हुए वज्रासन में बैठ के करने वाले। एक हुआ ये अर्धचंद्रासन जिसको हमने दो अलग अलग तरीके से किया। अभी दूसरा जो है वो उष्ट्रासन है। उसमें हम अपने पंजों को इस तरह से खड़ा कर देते हैं और पैर की उंगलियों के बल पर हम खड़े रहते हैं और घुटने भी हमारे ज़मीन पे टिके होते हैं। उसके बाद हम एड़ियों के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर दोनों हाथों से हम एड़ियों को पकड़ के रखते हैं और फिर पूरे शरीर को सांस भरते भरते उठाते हैं और उसके बाद सिर को पीछे ले जाते हैं। तो इसमें भी हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपांड होते हैं। जब आप वापस आना चाहो तो पहले शरीर को नीचे लाना है, उसके बाद ही गर्दन को सीधी करनी है। तो ये हुआ उष्ट्रासन, मतलब केमल पोज इसको बोलते हैं। अभी हम दो आसन जो करेंगे वो बैठ के किए जाते हैं। इसमें से पहला आसन है वक्रासन। दोस्तों ये सारे आसन के वीडियो मैंने आपको पहले भेजे हैं, लेकिन आज फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये सारे वीडियोस की लिंक आपको भेजूँगी। वक्रासन जो है उसमें ये सीधे बैठ के किया जाता है। इसमें हमें अपने दोनों पैरों को इस तरह से फैला के बैठना है। फिर एक पैर को घुटनों से मोड़ना है और उस पैर का जो पंजा है वो हमारे दूसरे पैर के घुटने के पास रहेगा। इस तरह से हमें बैठना है। इसके बाद जो पैर हमने उठाया है उसी साइड का जो हाथ है उसको पीछे ले जाना है। जैसे मैंने अभी मेरा दायां पैर उठाया है, मेरा राइट पैर उठाया है, तो राइट हैंड को मैं ऐसे पीछे ले जाऊंगी, ठीक है। और फिर सांस भरते भरते लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाना है। जितना आप खींच सको उतना खींचना है। इसके बाद इसको जो है घुटने के पीछे से ले जाना है और इस तरह से पैर का पंजा पकड़ लेना है, ठीक है। इसके बाद अपने कंधे को कमर से पूरा ट्विस्ट करके दोनों कंधों को एक सीधी रेखा में करना है, ठीक है। और नज़र हमारी पीछे की ओर रहेगी। पूरा वज़न जो है वो हमारे नितंब पे रहेगा, अपने हिप्स पे रहेगा। हाथ जो हमने पीछे लिया है वो सिर्फ सपोर्ट के लिए लिया है, हाथ के ऊपर वज़न नहीं आना चाहिए। इसके बाद दोनों कंधों को आप जितना चौड़ा कर सको, इसके लिए जो हाथ हमने घुटनों के पीछे से लिया है उससे उस घुटने को धक्का देना है। तो आप अपनी छाती को ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हो, अपने लंग्स को ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हो। ये आसन की पूर्ण स्थिति है। शरीर पूरा सीधा रहना चाहिए,
किसी भी एक साइड पे झुकना नहीं चाहिए और जो नीचे वाला पैर है वो भी सीधा रहना चाहिए, घुटनों से उठना नहीं चाहिए। आसन की पूर्ण स्थिति में आप सामान्य श्वास प्रश्वास ले सकते हो या फिर कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हो। फिर जब वापस आना है तो पहले गर्दन को सीधी करेंगे, उसके बाद पीछे वाला हाथ आगे लाएंगे, उसके बाद ये वाला हाथ जो है उसको सीधा करेंगे। अभी हम दूसरी साइड करेंगे, तो उसमें अभी मैं मेरा बायां पैर है उसको मैं मोड़ूंगी घुटनों में से, और उसका बायां पैर का जो पंजा है वो आप देख सकते हो कि मेरे दाएं पैर के घुटने के पास है। अभी जो पैर मैंने मुड़ा हुआ है वो हाथ को मैं पीछे ले जाऊंगी और फिर जो मेरा राइट हैंड है उसको उठा के जितना ऊपर आप खींच सको उतना खींचना है, घुटने के पीछे से ले जाना है और इस तरह से अपनी एंकल जॉइंट को, अपने पंजे को यहाँ से पकड़ लेना है, ठीक है। और फिर गर्दन को और कमर को दोनों को पीछे की साइड ट्विस्ट करना है और ये जो हाथ है इससे ये घुटने को पीछे धक्का देना है, जिसकी वजह से आप अपने कंधे को और ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हो। तो ये आसन की पूर्ण स्थिति है, ठीक है। पेट पे बहुत ही ज़्यादा दबाव बनता है। अगर ये स्थिति में आप कपालभाति का अभ्यास करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। उससे आपको आसन का और कपालभाति का दोनों का ही लाभ मिलता है। जैसे इसके बाद जब वापस आना चाहो तो पहले गर्दन को सीधी करनी है, उसके बाद ये हाथ को हम सीधा करके साइड पे रख देंगे, पीछे वाले हाथ को आगे लाएंगे और पैर को सीधा कर देंगे। तो ये हुआ वक्रासन। इस आसन में भी हम अपने कंधों को ज़्यादा एक्सपांड करते हैं, उनको चौड़ा करते हैं, इसलिए जो छाती का भाग है वो भी एक्सपांड होता है, हमारे फेफड़े जो है वो एक्सपांड होते हैं, तो पूरी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है क्योंकि हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। अभी बैठ के किया जाने वाला जो दूसरा आसन है वो है गौमुखासन, जिसका भी मैंने पहले वीडियो आपको भेजा है। गौमुखासन में हम इस तरह से बैठते हैं, ठीक है। इसमें हम एक पैर को थोड़ा खड़ा रखेंगे और दूसरे पैर को नीचे से ले जाते हैं और फिर ऊपर वाले पैर को भी इस तरह से फोल्ड करते हैं। घुटने के ऊपर घुटना रखते हैं हम, और उसके बाद दोनों हाथों को, मतलब ये जो हमारा जो पैर नीचे है, मतलब जो लेफ़्ट पैर मेरा नीचे है, तो लेफ़्ट हैंड को मुझे पीछे ले जाना है। तो ऐसे मैं घुमा के ले जाऊंगी उसको, जिसकी वजह से वो आसानी से पीछे पहुंच सके। और जो पैर मेरा ऊपर है वो वाला हाथ मैं ऊपर से ऐसे ले जाऊंगी और फिर दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लेना है। इसमें भी हमारी छाती एक्सपांड होती है, फेफड़े भी एक्सपांड होते हैं, और फिर नॉर्मल श्वास प्रश्वास लेते रहना है, या तो आप कपालभाति भी कर सकते हो। जब आप वापस आना चाहो तो ऊपर वाला हाथ पहले नीचे लाएंगे, फिर नीचे वाले हाथ को ऐसे घुमा के लाएंगे और फिर दोनों पैर के पंजों को इस तरह से पकड़ के स्ट्रेचिंग देंगे। ये भी दोनों पैर से करना है। एक बार मैंने लेफ़्ट पैर नीचे रखा, दूसरी बार मुझे राइट पैर को नीचे रखना है, ठीक है। तो ये हुआ गौमुखासन। तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। अभी हम जो दूसरा आसन करेंगे वो उल्टा लेट के किया जाता है। तो उल्टे लेट जाना है और फिर इस तरह से उल्टे लेटना है
दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा अंतर रखेंगे हम। अगर आप दोनों को साथ में रख सकते हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। और फिर दोनों हाथों को छाती के पास रखना है और थोड़ी को ज़मीन पे रखो, ठीक है। इसके बाद सांस भरते भरते शरीर को उठाना है। आप जितना उठा सको उतना उठाना है, जिसको हम भुजंगासन बोलते हैं, ठीक है। भुजंगासन में सांस भरते भरते उठना है। अगर आप यहाँ तक उठ सकते हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर उठ सकते हो तो अच्छी बात है। और अगर दोनों हाथ को सीधा करके इस तरह से उठ सकते हो तो भी अच्छी बात है। आसन की पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास। उसके बाद जब नीचे आना चाहो धीरे धीरे थोड़ी को ज़मीन पे टच करेंगे और फिर सामान्य स्थिति में आएंगे। फिर से एक बार भुजंगासन, जिसमें हमारे फेफड़े जो है उनकी कैपेसिटी बढ़ती है और ये एक्सपांड होते हैं। सांस भरते भरते शरीर को नाभि तक उठाना है, ये भुजंगासन है। पैर को अगर आप जोड़ के रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते हो तो उसमें थोड़ा डिस्टेंस भी रख के ये आसन किया जा सकता है। उल्टा लेट के ही किया जाने वाला एक दूसरा आसन है धनुरासन। धनुरासन में हम अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, थोड़ी को ज़मीन पे लगा के रखते हैं। दोनों हाथों को इस तरह हथेलियाँ आकाश की ओर रखेंगे। फिर दोनों पैरों को हम घुटनों से मोड़ेंगे और दोनों हाथ से हम एंकल जॉइंट्स को पकड़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद सांस भरते भरते शरीर को ऊपर उठाना है। हमारे शरीर का पूरा वज़न जो है वो सिर्फ पेट के ऊपर रहेगा। पैरों को जितना पीछे खींच सकते हो उतना खींचना है, जिसकी वजह से आपके हाथ भी पीछे खींचेंगे और छाती, फेफड़े और एक्सपांड होंगे। ये हुआ धनुरासन। धनुरासन को करने का दूसरा तरीका ये है, दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लो और उसके बाद सांस भरते भरते शरीर को उठाना है। आसन की पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस प्रश्वास भी रख सकते हो या तो अंतः कुंभक भी लगा सकते हो। इसके बाद एक आखिरी आसन जो सीधा लेट के किया जाता है, इसका भी मैंने वीडियो आगे भेजा है। इसको हम कटी उत्थान आसन बोलते हैं, जिसमें हमको शरीर को जो है वो कमर से उठाना है। तो इस तरह से सीधे लेटना है, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के रखना है। अपने दोनों हाथ की जो हथेलियां है उसको पैरों के नीचे दबा के रखना है। इसके बाद सांस भरते भरते शरीर को उठाना है और थोड़ी को अपने कंठ कूप के अंदर लॉक करना है। आसन की पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। फिर दोनों पैरों को सीधा करना है। इसके बाद थोड़ी देर तक शवासन में लेटे रहना है। अपनी सांस की जो गति है उसका अवलोकन करते रहना है, अपनी पेट की गति का अवलोकन करते रहना है
और शरीर और मन को पूरा शांत कर देना है। और मन में ये विचार लाना है कि जितने भी आसन का आज मैंने अभ्यास किया है, ये सारे आसन का पूरा लाभ मेरे शरीर को, मेरे फेफड़ों को मिल रहा है। मेरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ रही है और मेरे पूरे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। मेरी पूरी इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बन रही है और वो स्ट्रांग बन गई है। मेरे पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ गई है और मैं अभी किसी भी वायरस या बैक्टीरिया या किसी भी रोग का बहुत ही आसानी से मुकाबला कर सकती हूँ। ऐसे मन में विचार, पॉजिटिव थॉट्स लाना है, सकारात्मक विचार करने हैं तो पूरे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके शरीर की इम्यून सिस्टम जो है वो अवश्य ही उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, वो स्ट्रांग बनेगी। इसके बाद कोई भी एक साइड पे करवट लेके बैठ जाना है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 9 आसन दिखाए जिसमें हम छाती को एक्सपांड करते हैं और सांस को, पूरे फेफड़ों को हवा से भर देते हैं। सांस हमारी पूरी तरह से अंदर जाती है और फेफड़े पूरी तरह से भर जाते हैं, तो उसमें जो भी रक्त वाहिनियाँ हैं उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व होता है। पूरा ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर को मिलता है और इससे हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग बनती है। तो अभी ये कोविड हो या कोई भी महामारी हो या तो कोई भी डिसीज़ हो, कोई भी रोग हो, उसके सामने लड़ने की हमारी जो शरीर की जो शक्ति है वो बढ़ती है। तो आशा है कि आप ये सारे आसन का अभ्यास रोज़ करोगे। धन्यवाद। ओम।